नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली बजट इजलास का इम्कान, 15% का इजाफा, मुतालबात ज़र से ज़्यादा सियासी उमूर पर होंगे मुबाहिस। सरकारी स्कूल्स में 10वीं के नताज को 100% यकीनी बनाएं। 70% निसाब, सवालात में इंतखाब की सहूलत। डीओस के साथ वजीर तालीम का जायजा इजलास। जग्गारेड्डी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का और दीगर अरकान का एहसास। गांजे के कारोबार में मुलविस बैंद रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार, नारसोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। नल्लाकुंटा पुलिस ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासती असम्बली का बजट इजलास मार्च के पहले हफ्ते में मुनक्किद करने का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक असम्बली सतह पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हुकूमत की तरफ से तारीख को क़तियत देने के बाद इंतज़ामात को क़तई शक्ल दी जाएगी। इस बार बजट मुतालबात ज़र पर कम और सियासी उमूर पर ज़्यादा मुबाहिस होने का इम्कान है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ जो जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए असम्बली प्लेटफॉर्म का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी को भी मंजर आम पर लाने के कवी इम्कानात हैं। इंतज़ामी सतह पर भी बजट की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। हर साल बजट में 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए इजाफा किया जाता है। इस बार भी बजट में 15% के इजाफे का इम्कान है। साल 2022-23 मालियाती साल के लिए 2,45,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बरकी तरमीमी बिल, कोयले की कानकनी के मामले को ज़ेर बहस लाया जाएगा। बजट इजलास में गर्मा गर्म बहस व मुबाहिस होने का इम्कान है। मुबाहिस के दौरान KCR BJP के साथ कांग्रेस को निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में 10वीं जमात के नतायज 100% होने चाहिए। DEOs के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए उनका कहना था कि कोविड की वजह से हालात में काफ़ी तब्दीली आई है, तलबा की तालीम पर काफ़ी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की काबिलियत के मुताबिक उन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए स्पेशल क्लासेस मुनक्किद करें। मौजूदा हालात में 70% निसाब में इम्तिहान मुनक्किद करें। सवालात में इजाफा करें ताकि तलबा को अपनी मर्जी के सवाल का जवाब देने की सहूलत दी जाए। ऑब्जेक्टिव सवालात का इजाफा किया जाए। इस बारे में तलबा में शऊर बेदार करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि हमारा गाँव हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत कई स्कूल्स के निज़ाम को मुस्तहकम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत किए जाने वाले कामों में मेयार को बरकरार रखा जाए, मुकर्ररा वक्त पर इसे मुकम्मल करें। इजलास में महकमे तालीम के सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया, डॉक्टर देव सेना और दयाकर मौजूद थे। वजीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने वजीर खारजा जयशंकर को एक पैगाम रवाना करते हुए यूक्रेन में फंसे हुए तलबा की वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि कई परेशान हाल वालदैन के क़यामात उन्हें वसूल हो रहे हैं। रियासती वज़ीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकूमत हिंद सफारती राब्तों के ज़रिए हिंदुस्तानियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए दरकार इक़दाम करेगी। वाज़ेह है कि यूक्रेन में हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। बिलखुसूस मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले हिंदुस्तानियों की काबिल लिहाज तादाद है। कांग्रेस के अरकान असम्बली जग्गारेड्डी के पार्टी छोड़ने के 15 दिनों के अल्टीमेटम और संगारेड्डी में अपने कारकुनों के साथ मुनक्किदा इजलास के पेश नज़र कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने जग्गारेड्डी से मुलाकात की। इजलास में दीगर कांग्रेस के अरकान असम्बली श्रीधर बाबू, कोमटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी ने भी शिरकत की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि जग्गारेड्डी ने जिन मसाइल का जिक्र किया है उसे आला क़यादत के इल्म में लाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जग्गारेड्डी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उन्होंने भी कई बार पार्टी छोड़ने की बात की थी लेकिन पार्टी को नहीं छोड़ा, इसलिए जग्गारेड्डी भी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम सबके ताउन से कामयाब हुई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की आमला की जूम मीटिंग के दौरान सदर पीसीसी ने कहा कि डिजिटल रुकनियत साजी की कामयाबी के बाद 1 अप्रैल से बीमा इंश्योरेंस का आगाज होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर खानदान जो बदउनवानियों और लूटमार मचाए हुए हैं उसे अवाम तक ले जाने की मुहिम में शिद्दत पैदा करें। उनका कहना था कि केसीआर कौमी सियासत की आड़ में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी के साथ खुफिया माहिदा करते हुए यूपीए की हलीफ जमात को दूर करने के लिए ड्रामे कर रहे हैं। इन हक़ाइक़ को भी अवाम तक ले जाया जाएगा। यहाँ पर कोयला मामले में हुई बदउनवानियों में बीजेपी और टीआरएस मिलकर 50,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी कर रहे हैं। इस मामले में मजदूर यूनियन के साथ मिलकर उसके खिलाफ एहतजाज शुरू करें। इजलास में कुरहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरीज, कारगुजार सदर और नायब सदर शामिल थे। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारी मसला 27 फरवरी को इंदिरा पार्क पर एहतजाजी धरना किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से इस एहतजाज में शामिल होने की अपील की। उनका कहना था कि इस एहतजाज से प्रगति भवन की बुनियादें हिल जानी चाहिए। शिवसेना रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के सामने बेरोजगारी भत्ते का वादा करके नौजवानों को धोखा दिया गया। केसीआर के वादे के मुताबिक हर बेरोजगार को 1,14,000 रुपए देने चाहिए। उनका कहना था कि तमाम मखलूआत जायदादों पर तखर्रात किए गए तो ये तादाद 2,50,000 होगी। ग्रुप 1 के इम्तिहान का एलामिया 10 साल से जारी नहीं किया गया। आइंदा बजट इजलास में बेरोजगारों के लिए भत्ता और एलामिये को शामिल किया जाए। ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్లో ఈ నిరసన దీక్షను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తెలంగాణ యోజన కాంగ్రెస్. ఇందులో ఎవరైతే నిరుద్యోగులు ఉన్నారో, ఎవరైతే డిగ్రీలు చేసి పీజీలు చేసి ఇంజనీరింగ్లు చేసి ఉద్యోగం రాక బజ్జీల బండ్లు పెట్టుకోనో, జిలేబీ బండ్లు పెట్టుకోనో, కిరాణా షాపుల్లోనో, పెట్రోల్ బంకుల్లోనో పనిచేస్తున్న నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ ఒకటే మనవి చేస్తున్నాం. మీరందరూ రేపు జరగబోయే 27వ తారీఖు రోజు ఇందిరా పార్క్, హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఇందిరా పార్క్ ధర్నా చౌక్ వచ్చి మీరు మీ పక్షాన సంఘీభావం తెలుపవలసిందిగా మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నా. कौमी कांग्रेस किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि धरनी पोर्टल का क़याम एक बड़ी साजिश है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि मैनुअल रिकॉर्ड्स को निकाल दिया गया, कब्जेदार कॉलम को भी निकाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने धरनी पोर्टल में मौजूद नक़ाइस को हुकूमत के इल्म में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरीश राव की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी ने अब तक मुकम्मल जायजा नहीं लिया। देही इलाकों में सालों से काश करने वाले किसानों को धरनी की वजह से उनके हक से महरूम कर दिया गया है। असाइन अराजी को तहदीदात की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। यह हुकूमत फिर एक बार साहूकारों को ज़मीनों का मालिक बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके मुकम्मल सबूत हमारे पास मौजूद हैं। मरकजी हुकूमत इस पर CBI तहकीकात कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि धरनी निज़ाम को ख़त्म करते हुए पुराने निज़ाम को राइज किया जाए। ఈ రెండు సర్వే నెంబర్లకు సంబంధించి 750 ఎకరాల భూమి ప్రభుత్వ భూమి ఉన్నది.
ఈ ప్రభుత్వ భూమి ఆనాటి నుంచి కూడా ఇది సర్కారీ కంచె. అంటే తెలంగాణలో సర్కారీ కంచె అంటే ప్రభుత్వ భూమి కింద లెక్క. हैदराबाद सनअती नुमाइश का 25 फरवरी बरोज़े जुमा से आगाज होने जा रहा है। सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने बताया कि तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साबिक की तरह नुमाइश में आवाम के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स, अम्यूज़मेंट राइड्स, फूड कोर्ट दस्तियाब रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए आदित्य मार्गम ने बताया कि नुमाइश के लिए तमाम महकमेजात की इजाज़त मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरी रियासतों के स्टॉल होल्डर्स वापस हो चुके हैं। इंतखाबात के बाद उत्तर प्रदेश के स्टॉल होल्डर्स भी वापस आ जाएंगे। इस बार नुमाइश में 1400 स्टॉल रहेंगी। उन्होंने शहर और रियासत के अवाम से नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आने की अपील की। 30 रुपये दाखिला टिकट रहेगा। मास्क के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। कोविड टीके की भी सहूलत दस्तियाब रहेगी। मेट्रो ट्रेन की तरफ से रात 10:30 बजे के बाद भी मेट्रो की खिदमात दस्तियाब रहेंगी। स्टॉल होल्डर्स ने भी अवाम से नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आने की अपील की। ये जनवरी 2 तारीख को जो स्थगित की गई एग्जीबिशन फिर से फरवरी 25 तारीख से शुरू होने वाली है। इसके वास्ते सरकारी अफसर, सरकारी डिपार्टमेंट से सभी जगह से अनुमति मिल चुकी है और स्टॉल्स की सजावट और स्टॉल्स की तैयारी बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रही है। तकरीबन हिंदुस्तान के हर कोने से स्टॉल होल्डर्स वापस लौट चुके हैं। कुल 1400 स्टॉल यहाँ पे लगे हैं और 24 कैटेगरी के आइटम्स यहाँ पे होंगे। हमेशा की तरह अम्यूज़मेंट्स, राइड्स, फूड कोर्ट्स वगैरह सब सेटअप किए गए हैं और हम तमाम हैदराबाद के आवाम को दावत देते हैं कि नुमाइश में आए और हमेशा की तरह यहाँ के मज़े ले लें। एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से और हम स्टार होल्डर की तरफ से 4TV की जानिब से आप सबका मतलब इस्तकबाल है और रीओपन होने जा रहा है कल इंशाल्लाह 25 तारीख को। आप लोगों से बिल्कुल पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप लोग आएंगे और उसका आप ख़ुद भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे और हम जैसे ताजिरों के लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा कि इस बार कमाई हो। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद में हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। जुमेरात को शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी के इस्लाही स्कूल में रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। केयर हॉस्पिटल और आफाक क्लिनिक के इश्तराक से मुनक्कदा इस हेल्थ कैंप में केयर हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स और अमले ने मरीजों की तशखीस की। BP, शुगर, ECG, 2D एको के मुआयने किए गए। अवाम की बड़ी तादाद ने इस हेल्थ कैंप से इस्तिफादा किया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमेरात को तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील के सिलसिले में ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस पार्टी के मुकामी सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारमीनार मंडल के दफ्तर में याकुतपुरा हल्के की 7 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुताल्लिका तहसीलदार भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती व उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए तालाब कट्टा डिवीजन में आयत करीमा और कुरान खानी की महफिल का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने बताया कि कुरान खानी और आयत करीमा की महफिल मुनक्किद की गई। मदरसे के तलबा के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के अख्ताम तक दुआया महफिल का अहतमाम जारी रहेगा। रुकन असम्बली ने बताया कि आज मुनक्कदा महफिल में उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए भी दुआ की गई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न तालाब चिनीचलम में आज शाहजहाँ फंक्शन हॉल में एक दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया था, जिसमें मदरसे बच्चे और यहाँ के अहलियान तालाब कट्टा ने
ख़त्म कुरान आयत करीमा का ख़त्म का विरद किए। सुबह 10 बजे से महफिलें मुनक़िद की गई थी। 1:15 बजे ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा की गई और उसके साथ ही क़िरात कलाम पाक नात शरीफ के बाद मौलाना सैयद नेमतुल्लाह क़ादरी साहब नाज़िम मदरसे अरबिया अनवार उलूम तालाब कट्टे के ने नहायत ही पुरअसर दुआ फरमाई। और इस दुआ या इज्तिमा का मकसद भी यही था कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस को कामयाबी और ख़ुसूसन नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की सलामती के लिए, उनकी दराज़ी उम्र, उनकी तरक्की के लिए दुआई महफिल का अहतमाम किया गया था कि हमेशा मजलिस को दुआ में याद रखिए, मजलिस के कायदीन की हिफाजत के लिए दुआ कीजिए। जैसे कि हाल ही में नक़ीब मिल्लत पर जानलेवा हमला हुआ जिसकी तमाम लोगों ने मजम्मत की, हमने भी मजम्मत की, और उसके बाद से दुआ या महफिलें ख़ुसूसन इलेक्शन तक जारी रहेंगे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन की निगरानी में हल्का असम्बली कारवान के इलाके जात हकीमपेट, तालागड्डा और कारवान की मसाजिद में मजलिसी कायदीन के लिए दुआया महफिल का इंतमाम किया गया। इस मौके पर मसाजिद में आयत करीमा की तिलावत के बाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी की सलामती, दराज़ी उम्र और उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बाद में ताम का इंतज़ाम किया गया। आजमपुरा डिवीजन में पीने के पानी की 100 mm की एक नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मज़कूरा पाइपलाइन दबीरपुरा दरवाजे से फरत नगर तक बिछाई जा रही है। इस सिलसिले में मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने जुमेरात के दिन मुआयना किया। नई पाइपलाइन बिछाने से मकीनों को न सिर्फ आलूदा पानी की शिकायतें खत्म होंगी बल्कि पानी के प्रेशर में भी इजाफा होगा, साफ सुथरा और शफाफ पानी सरबराह होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मज़कूरा कामों के लिए नुमाइंदगी करते हुए मंजूरी हासिल की है। इस मौके पर GHMC और महकमे आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। तहसीलदार आसिफ नगर फरहीन शेख ने अवाम से अपील की है कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरे सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए मी सेवा से रुजू हों। 4TV से बात करते हुए फरहीन शेख ने बताया कि मी सेवा से दरख्वास्त मौसूल होने के बाद हम मुकर्ररा वक्त में सर्टिफिकेट तैयार करके मी सेवा को रवाना करेंगे। फरहीन शेख ने अवाम से दरमियानी अफराद के झांसे में न आने का मशवरा दिया। तहसीलदार ने यह भी कहा कि सरकारी अराजियात पर जबरन कब्जों को बर्खास्त करने के लिए सख्त कार्रवाई जारी है। जबरन काबिजीन के खिलाफ केस भी दर्ज किए जाएंगे। मैं आसिफ नगर मंडल के तरफ से जितने भी पब्लिक है तो उनके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो एप्लीकेंट्स है कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी या और कोई सर्टिफिकेट आप मंडल ऑफिस से लेना चाह रहे, वो लोगों के लिए मेरी ये विनती है, आप लोग कृपया मी सेवा सेंटर में दरख्वास्त दीजिए और दरख्वास्त देने के बाद आपका फाइल हमारे तक मी सेवा सेंटर वाले पहुंचाएंगे। हमारे पास फाइल आने के बाद तुरंत बाद हमारे फील्ड ऑफिसर इंक्वायरी करके विद इन SLA मतलब स्टिपुलेटेड टाइम, जितना भी पीरियड मेंशन किया गया सिटीज़न चार्टर के मुताबिक, वो टाइम के अंदर पूरे फाइल प्रोसेस होके आपके जो सर्टिफिकेट्स है मी सेवा में तैयार होंगे। आप लोग जाके मी सेवा से आपके सर्टिफिकेट ले सकेंगे। ये गुजारिश पब्लिक से है कि आप लोग मिडिलमैन जो दलाल है उनके पास मत जाइएगा और आप लोग उनके पास जाके पैसा खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको आपका सर्टिफिकेट विद इन टाइम हमसे मिल रहा है तो आप उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। शहर में पुरअमन हालात को कशीदा बनाने के लिए फिरका परस्तों की कोशिशें जारी हैं। मंगल को करमन घाट के पास आफरानी तंजीमों के शरपसंदों की तरफ से मवेशियों की मुबैना मुंतकली के नाम पर पुलिस पर संगबारी की गई थी। चारशंबे की रात किशनबाग के इलाके में एक बार फिर शरपसंदों की तरफ से मामूली बहस व तकरार के बाद बाज़ अफराद पर हमला किया गया। बताया गया है कि शिमोगा वाक़े में हलाक हुए बजरंग दल कारकुन की हिमायत में मोमबत्ती मार्च निकाला गया। पुलिस का ये कहना था कि इस मार्च की इजाज़त नहीं थी,
लेकिन राजेंद्र नगर, शिवाजी नगर से अनमगुड़े तक ये रैली निकाली गई और उसमें मुबैना तौर पर शरंगेज नारे लगाए गए। रास्ते में बाइक सवार से मामूली बहस व तकरार के बाद रैली में शामिल शरपसंदों ने हमला कर दिया। इसके साथ ही इलाके में दुकानें बंद करा दी गईं। यहां तक कि शादी खानों में जहां पर तकारीब जारी थी वहां पर जन बंद करने की हिदायत दी गई। पुलिस भी मुकाम वाक़ा पहुंच गई, हालात को काबू में किया। इस दौरान लाठियों का इस्तेमाल किया गया। डीसीपी शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी का यह कहना था कि 16 से 18 साल की उम्र के बच्चों ने रैली निकाली और उनके पास इजाजत नहीं थी, लेकिन जब रैली निकल चुकी थी रास्ते में उसे क्यों नहीं रोका गया? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान शरपसंदों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि शहर के माहौल को खराब करें। चारशंबे को इंचार्ज डीजीपी अंजनी कुमार ने भी आला अहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए इस बात की ताकीद की थी कि किसी भी तरह की शरपसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाज़ोन टास्क फोर्स ने ड्रग्स की गैर कानूनी मुंतकली और कारोबार में मुलविस बैन रियासती टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाज़ोन चंदना ने बताया कि उड़ीसा के साकिनान राजू रावत, गिरधारी, भोंगरराज शब्बर, सिकंदराबाद के साकिन महेश कुमार और अनवर को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि ये ड्रग्स और जिस तरह से और गांजा फैजल के कब्जे से 30,600 रुपये का गांजा और 1,016 रुपये का ममनुआ तंबाकू जब्त किया गया। डीसीपी ने बताया कि राजू और गिरधारी टी स्टॉल चलाते हैं। इस दौरान उन्होंने गांजे की फरोख्त का मंसूबा बनाया। डीसीपी ने कहा कि गांजे को उड़ीसा से लाकर फरोख्त किया जा रहा था। इस टोली का एक और रुकन और अहम सरगना पंकज सराफ मफरूर बताया गया है। तिरमिगली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हमें 2 लड़के मिले, वो 23 इयर्स और 21 इयर्स के हैं, बाबा और अनवर नाम के। इनके पास हमें गांजा मिले हैं और इनसे पूछने के बाद हमें समझ में आया कि और भी लोग हैं इसमें जिन्होंने इनको भेजा है। वो लोग राजू, गिरधारी, बुंगराज है। ये 5 मिला के मतलब गांजा का छोटे छोटे पैकेट्स खरीद लेते हैं सप्लायर से, 200 के लिए खरीद देते हैं और 300 से ऊपर बेच देते हैं और वो लोग भी कंज्यूम भी करते हैं। तो इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट लगा है हम आज और इनको गिरफ्तार कर लिए हैं और वी आर प्रोड्यूसिंग देम इन द कोर्ट। नलाकुंटा पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अनंतपुर का साकिन शिवा रेलवे ट्रैक के करीब के मकानात को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए शिवा को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 7.5 तोले के जेवरात जब्त किए हैं। कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़े के इलाके में कम उम्र लड़की के साथ नाजेबा हरकतें करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 7 साला मुतासर लड़की के रिश्तेदार के दोस्त जितेंद्र को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि मुतासर लड़की के रिश्तेदार से मुलाकात के लिए उसके घर गया था, जहां उसने मुतासर लड़की को देखकर उससे जूस पिलाने के बहाने करीबी इमारत में ले गया। लड़की की तलाश में उसके चाचा जब इमारत पर गए तो वहां उन्होंने जितेंद्र को मुश्तबा हालत में देखकर कुलसुमपुरा पुलिस को इत्तला दी। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पोक्सो के तहत एक केस दर्ज करते हुए जितेंद्र को गिरफ्तार किया। लड़की के अहले खाना ने इस सिलसिले में कुलसुमपुरा पुलिस के रूबरू एहतजाज किया और मुतालबा किया कि पुलिस जितेंद्र को सख्त से सख्त सजा दिलाए। पटनचेरू मंडल के इंद्रेशम देहात के हुदूद में टिप्पर लारी ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस वाक़े में ऑटो में सफर करने वाले 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली बजट इजलास का इम्कान, 15% का इजाफा। मुतालबात ज़र से ज़्यादा सियासी उमूर पर होंगे मुबाहिस। सरकारी स्कूल्स में 10वीं के नताज को 100% यकीनी बनाएं। 70% निसाब। सवालात में इंतखाब की सहूलत। DEOs के साथ वजीर तालीम का जायजा इजलास। जग्गारेड्डी पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगे, फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का का और दीगर अरकान का एहसास। गांजे के कारोबार में मुलविस बैन रियासती टोली के 5 अरकान गिरफ्तार। नारसोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। नल्लाकुंटा पुलिस ने भी आदि सारिक को पकड़ लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।